हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। दोस्तों, एक अरसे से हम इस बात को मानते आए हैं कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आपको अपनी डाइट से हाई कोलेस्ट्रॉल फूड आइटम्स को हटा देना चाहिए। लेकिन इस चक्कर में हम कई बार कुछ ऐसी हेल्दी चीज़ों से भी महरूम रह जाते हैं जो अदरवाइज़ हमारी सेहत के लिए और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं। अगर लेटेस्ट रिसर्च की भी माने तो आमतौर पर जो हेल्दी हाई कोलेस्ट्रॉल फूड आइटम्स होते हैं वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे हेल्दी हाई कोलेस्ट्रॉल फूड आइटम्स जो आप अपनी डाइट में शुमार कर सकते हैं, वहीं 4 ऐसे नॉन हेल्दी हाई कोलेस्ट्रॉल फूड आइटम्स जिनसे आपको परहेज करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी जो कोलेस्ट्रॉल हम अपनी डाइट के साथ लेते हैं, उसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या असर पड़ता है और हमारे जो कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी है बॉडी के अंदर, उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। देखिए, हमारी बॉडी में जितना भी कोलेस्ट्रॉल होता है उसका करीब करीब 80% हिस्सा हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। यानी वो हमें डाइट से नहीं, वो हमारी बॉडी में अंदरूनी तौर पर बनता है। हमारा जो लीवर है वो कॉन्टिन्यूसली कोलेस्ट्रॉल को बनाता रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम अपनी डाइट से कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा कम कर दें तो उसके कंपनसेट करने के लिए जो हमारा लीवर है वो उस कोलेस्ट्रॉल को और ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है, ताकि उसकी कमी बॉडी में ना हो। इसी तरह से अगर हम बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल अपनी डाइट के साथ लेना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा लीवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल को बनाना कम कर देता है, ताकि जो बैलेंस है कोलेस्ट्रॉल का वो बना रहे और बॉडी के अंदर एक्सेस कोलेस्ट्रॉल ना पैदा हो। तो इस बात से क्या साबित होता है? इस बात से ये साबित होता है कि अगर हम अपनी डाइट में कोलेस्ट्रॉल को घटा देते हैं तब भी ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल को बनाना बंद कर देगी या हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि हमारा लिवर ऑलरेडी जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बना रहा है। अगर हम बात करें रिसेंट साइंटिफिक स्टडीज़ की और रिसर्च की, तो उससे भी ये बात साबित हुई है कि जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है वो आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल पर और एलडीएल एचडीएल पर बहुत ज़्यादा असर नहीं डालता है। हाँ, अगर आप जो कोलेस्ट्रॉल डाइट में ले रहे हैं वो अनहेल्दी टाइप का है और वो गलत सोर्सेज से आ रहा है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी के लिए वो नुकसानदेह है और उससे आपका जो एलडीएल और एचडीएल का रेशियो है और जो इनकी क्वांटिटी है वो इम्पैक्ट कर सकती है निगेटिवली। बट एज लॉन्ग एज आप हेल्दी सोर्सेज से कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं डाइट में अपनी, तो वो आपके लिए कोई नुकसान का सबब नहीं बनेगा। तो चलिए अब देखते हैं 5 ऐसी हेल्दी हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट्स के बारे में जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पहला और सबसे कॉमन हेल्दी हाई कोलेस्ट्रॉल फूड आइटम जो है वो है अंडा, यानी एग। एग या अंडा ये एक ऐसी कॉमन चीज़ है जिसके बारे में आमतौर पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। आप लोगों ने कमेंट्स में भी मुझसे पिछली वीडियोस में बहुत बार पूछा है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो क्या आप अंडा या एग यॉक ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। देखिए, अंडा जो है ये एक बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड आइटम है, तो हर इंसान को अपनी डाइट में डेली रूटीन में अंडा लेना चाहिए। लेकिन आमतौर पर लोग इस डर में अंडे को नहीं लेते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल होता है और ये आपके लिए नुकसानदेह है। लेकिन अगर रिसर्च की माने तो अंडा जो है वो आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करता है। इनफैक्ट अंडे के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपकी बॉडी में एचडीएल को बढ़ाता है। तो एचडीएल, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी सेहत के लिए अच्छा है, ना कि बुरा। इस एक अंडे के अंदर करीब करीब 211 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि आपकी जो आरडीआई है यानी रिकमेंडेड डेली इनटेक है उसका करीब 70% होता है। दूसरा जो हाई कोलेस्ट्रॉल फूड आइटम है जिसको आप ले सकते हैं वो है चीज़। चीज़ के बारे में भी ये आमतौर पे माना जाता है कि चीज़ हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट है और इसको नहीं लेना चाहिए, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर साइंस की और रिसर्च की हम माने तो चीज़ से आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो निगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होता है। 1 आउंस चीज़ के अंदर यानी करीब 28 ग्राम चीज़ के अंदर 27 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो कि आपकी आरडीआई का यानी डेली जो इनटेक आप ले सकते हैं उसका 9% होता है। चीज़ के अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होती है। चीज़ जो है वो रिच सोर्स है विटामिन ए का, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, प्रोटीन्स का और कैल्शियम का। तो चीज़ को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं बेशक कर सकते हैं, लेकिन चीज़ को लेते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि चीज़ के अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं।
तो अगर आप चीज़ को ले रहे हैं तो थोड़ा लिमिट में रखिए। अगर आप एक दिन में और एक टाइम में 50 ग्राम चीज़ तक खाते हैं तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो आपकी कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उससे आपको वेट गेन की प्रॉब्लम हो सकती है और डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ सकता है। तीसरा जो हाई कोलेस्ट्रॉल फूड आइटम है जिसको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं वो है सी फूड्स। सी फूड से मेरी मुराद है फिशेज़ या प्रॉन्स या श्रिम्प, या आप ले सकते हैं। सी फूड्स जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स होते हैं। इनके अंदर सभी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, आयरन है, सेलेनियम है, सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं और आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ सी फूड जो होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल इनके अंदर पाया जाता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं कि हम इस तरह की चीज़ें नहीं लेंगे, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली होता इससे उल्टा है। जितने भी सी फूड्स होते हैं ये आपके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को तो बढ़ाते हैं, वहीं आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल इनके अंदर पाया जाता है सी फूड्स के लिए वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और जितने भी सी फूड्स होते हैं ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत ही बड़ा भंडार होते हैं। तो अगर आप सी फूड्स ले रहे हैं तो आप इस बात को बिल्कुल भी भूल जाइए कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। इनफैक्ट आपका अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और अगर आपका प्रोफाइल गलत है, यानी आपका जो एचडीएल है वो कम है और एलडीएल बढ़ा हुआ है, तो सी फूड्स आपके लिए इनफैक्ट अच्छा है और इसको आप रेगुलर अपनी डाइट में ले सकते हैं। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपने मीट और नॉन वेजिटेरियन फूड को बिल्कुल छोड़ रखा है, तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि आप मीट ले सकते हैं। जी हाँ, मीट आप ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल मीट नहीं, ऑर्गन मीट आप ले सकते हैं। ऑर्गन मीट का मतलब है कि जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हार्ट है या किडनी है या लीवर है, ये आप ले सकते हैं ऑफ कोर्स अगर आप खाते हैं तो, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें चिकन हार्ट की, तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है CoQ10, उसमें बहुत ही ज़्यादा रिच होता है आपकी सेहत के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी होती है चीज़। इसके साथ साथ जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो लिवर हो चाहे वो किडनी हो, इनके अंदर विटामिन B12 बहुत ज़्यादा पाया जाता है, प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिंक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ओवरऑल ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि ये ऑर्गन्स होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, लेकिन इन ऑर्गन्स को खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है। रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि अगर आप ऑर्गन मीट लेते हैं तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उस पर कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इनफैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपका एचडीएल बढ़ता है और एलडीएल जो है वो घटता है। पांचवी चीज़ जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं वो है फुल फैट योगर्ट। फुल फैट योगर्ट का मतलब है कि फुल फैट वाले दूध से बना हुआ दही। यहाँ इस बात को नोटिस करिएगा कि जितने भी पैक्ड योगर्ट मार्केट में आते हैं, यानी जितने भी पैकेट में दही आते हैं, उन सब पे अगर आप पढ़ेंगे तो वो फुल फैट दूध से नहीं बने होते हैं। तो वो आपकी सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना फुल फैट योगर्ट है। फुल फैट योगर्ट जो होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। जितना न्यूट्रिशन आपको दूध से मिलता है उतना ही या बल्कि उससे भी ज़्यादा न्यूट्रिशन आपको दही से मिल जाता है। ज़्यादा क्यों? ज़्यादा इसलिए कि जो दही होता है उसके अंदर कुछ फ्रेंडली बैक्टीरियाज भी होते हैं जो आपकी इंटेस्टाइनल गट फ्लोरा के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। फुल फैट योगर्ट लेने से आपका जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो घटता है और जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है, और इसी के साथ साथ आपको बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन भी मिलता है। और जो फुल फैट योगर्ट होता है ये आपको डायबिटीज़ से, हार्ट प्रॉब्लम से और बाकी पेट की बहुत सारी बीमारियों से भी सेफ रखता है। तो ये तो बात हो गई उन हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट्स के बारे में जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं और जो आपके कोलेस्ट्रॉल को निगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट्स के बारे में जो कि आपकी सेहत के लिए और आपके कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल के लिए नुकसानदेह होते हैं और जिनसे आपको बचना चाहिए। तो अनहेल्दी हाई कोलेस्ट्रॉल फूड आइटम्स में सबसे पहला नंबर जो आता है वो आता है डीप फ्राइड आइटम्स का। जितने भी डीप फ्राइड आइटम्स हैं उनसे आपको बिल्कुल अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि ये जो होते हैं ट्रांस फैट से भरे होते हैं और ये आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को तो बढ़ाते हैं और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। तो ये दोनों तरफ से आपको मार करते हैं और आपकी जो कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल है उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। दूसरी चीज़ जिससे आपको बचना चाहिए है वो है प्रोसेस्ड फूड। जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, उनसे आपको बिल्कुल बचना चाहिए। जितने भी पैक्ड फूड्स होते हैं,
मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आमतौर पे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आजकल अवेलेबल हैं कि आप 5 मिनट में नूडल बना लीजिए, या फिर आप कोई आधा पका हुआ खाना भी आजकल आ रहा है, प्यूरीज भी आ रही हैं कि बस आपको वो डालना है और वो पक जाएगा। तो इस तरह के जो भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनसे आपको बिल्कुल अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उनमें ट्रांस फैट्स होते हैं, उनमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज भी होती हैं। तो ये प्रोसेस्ड फूड्स आपको नहीं लेने चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपके लिए नुकसानदेह है वो है डेजर्ट्स। जितने भी डेजर्ट्स होते हैं वो आमतौर पर सैचुरेटेड फैट से भरे होते हैं और उनके अंदर कैलोरीज भी बहुत ही ज़्यादा होती हैं और न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है। तो ये आपके लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप जितना हो सके इन डेजर्ट से बचिए। डेजर्ट्स क्योंकि हाई कैलोरी होते हैं तो ये आपके वेट को भी इंक्रीज़ करते हैं, डायबिटीज़ का भी खतरा पैदा करते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही बुरी चीज़ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फास्ट फूड आपके लिए बहुत ही बुरे होते हैं, जिसका आजकल बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। इनफैक्ट ये यंग पॉपुलेशन जो है, जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज़ है आजकल। तो फास्ट फूड जितने भी होते हैं इनसे आपको अपने आप को बचाना चाहिए, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ हैं, बर्गर्स हैं या पिज़्ज़ाज़ हैं। इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं ये सैचुरेटेड फैट से भरी होती हैं, ट्रांस फैट्स भी इनके अंदर होते हैं, कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं और न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि कुछ ऐसे हेल्दी हाई कोलेस्ट्रॉल फूड आइटम्स हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, वहीं कुछ ऐसे नॉन हेल्दी हाई कोलेस्ट्रॉल फूड आइटम्स हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। तो अगर इस पूरी वीडियो की समरी आपको मैं बताऊं तो जो फूड आइटम्स आप ले सकते हैं वो है एग्स, फुल फैट योगर्ट, ऑर्गन मीट, सी फूड्स और चीज़। वहीं जो चीज़ आपको नहीं लेनी चाहिए उसमें है डीप फ्राइड आइटम्स, डेजर्ट्स, प्रोसेस्ड फूड्स और फास्ट फूड्स। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने आज कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो वो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर अगर इस लिस्ट में आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं या कोई चीज़ हटाना चाहते हैं या किसी चीज़ पे आपको कोई एतराज़ है या कुछ कन्फ्यूजन है तो उस बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ हर कमेंट को पढ़ने की और हर एक क्वेरी का आंसर करने की। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे एक नई यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी हमेशा।